हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दिस इज नीरज अग्रवाल, इस चैनल का होस्ट और आप सबका दोस्त। सर, अपन ने लास्ट टॉपिक जब किया था स्टार्ट, तब मैंने कमिटमेंट किया था कि सर टोटल 3 वीडियोस आएंगे मार्जिनल कॉस्टिंग के। बट अभी लॉकडाउन चल रहा है सर, तो मेरे को बुक्स अवेलेबल नहीं हो पा रही थी, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। एंड सर, आज सर मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ स्कैनर पे, आईपीसीसी लेवल के। सर स्टार्ट करते हैं सर क्वेश्चंस। सर अपना एक रिवाइज करा देता हूँ। अपन ने लास्ट क्लास में देखा था कि सर कंट्रीब्यूशन जो होता है वो सेल इनटू पीवीआर होता है। एंड कंट्रीब्यूशन को अपन ने कंट्रीब्यूशन में ही रखा, सेल को अपन ने फर्दर दो भी डिवाइड कर दिया, एमओएस एंड बीईपी, एंड पीवी रेशो को सेम रखा। देन सर कंट्रीब्यूशन भी सर दो होते हैं सर, प्रॉफिट एंड फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं सर, प्रॉफिट आ जाता है। सर उसी को अपन ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। एंड एमओएस एंड बीईपी को सेम रखा, एंड पीवी रेशो को भी सेम रखा। सर उसके बाद अपन ने पॉइंटिंग कर दी 1:1 पीवी रेशो। अब सर 1 की जगह में 1 रखा, 1 की जगह में यहाँ पे 1 रखा, एंड इंटू पीवी रेशो। फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू बीईपी इंटू पीवी रेशो। सर यहाँ तक समझ आ गया। सर फॉर्मूले के अपन ने नंबरिंग किए थे, कॉन्ट्रीब्यूशन इंटू सेल इज इक्वल टू पीवी, कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल इंटू पीवी रेशो फर्स्ट हो गया था सर फॉर्मूला। एंड सेकंड फॉर्मूला सर सेल इज इक्वल टू एमओएस प्लस बीईपी। एमओएस प्लस बीईपी को जोड़ते हैं तो अपना आता है सेल। सर फॉर एग्जाम्पल सर मैं एक लॉजिक के साथ में देना चाहूंगा। सर लॉजिक में थोड़ा सा रुक कहता हूँ, पहले रिवाइज करते हैं। फिर सर फिक्स्ड कॉस्ट, प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन होता है सर, ये थर्ड फॉर्मूला हो गया था। फोर्थ फॉर्मूला सर लंबा है बट लॉजिकल है, प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू एमओएस प्लस बीईपी इंटू पीवी रेशो। फिफ्थ फॉर्मूला सर यही हो गया था, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू एमओएस प्लस बीईपी इंटू पीवी रेशो। सिक्स्थ फॉर्मूला सर प्रॉफिट इंटू एमओएस इंटू प्रॉफिट इज इक्वल टू एमओएस इंटू पीवी रेशो, एंड फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू बीईपी इंटू पीवी रेशो। सर इसको अपन 9-10 में पढ़े हैं मैथ्स। सर उल्टा सीधा कर सकते हैं। उल्टा सीधा कैसे करना है सर? सर यहाँ पे पीवी रेशो डिवाइड में मल्टीप्लाई में, यहाँ जब डिवाइड में आएगा तो सेम, यहाँ पे पी रेशो मल्टीप्लाई में, यहाँ जाएगा डिवाइड में, तो एमओएस, और सेम वैसे ही पीवी रेशो बीईपी के भी होगा। तो एट्थ फॉर्मूला था सर पीवी रेशो इज इक्वल टू, सर ये जो केस है ये स्पेशली एग्जाम ओरिएंटेड है सर। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं सर लास्ट ईयर तो कभी कभी सेल और प्रॉफिट दे दिए रहते हैं, और करंट ईयर का दे देते हैं, बोल देते हैं पीवी रेशो निकाल। सर उसमें पीवी रेशो कैसे निकालेंगे? डिफरेंस इन प्रॉफिट अपॉन डिफरेंस इन सेल इंटू 100, ये हो गया सर। सर एक और फॉर्मूला है सर, 9th फॉर्मूला सर, ये शायद पिछली बार छूट गया होगा सर। क्वेश्चन में ना सेल वेल सब दे देते हैं, बोलते हैं डिजायर प्रॉफिट, डीपी। डीपी मतलब क्या होता है? एक स्टार अमाउंट में या स्टार रेट में प्रॉफिट निकालो। मतलब कि बोलते हैं कि सर सपोज 10% ऑन सेल, ऐसा कुछ दे दे क्वेश्चन में, या 20%, कुछ भी दे सकते हैं सर। उसका फॉर्मूला होता है सेल, जो कि निकालना है, इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस जो भी सेल, सर यहाँ पे 10% और सेल है, इंटू रेट एज रिक्वायर्ड बाय क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन में जो बोलते हैं वो फुल डिवाइडेड बाय पीवी रेशो, पीवीआर। सर यही सेम चीज अपने यहाँ भी है सर। एमओएस प्लस बीईपी जो होते हैं वो सेल होता है सर, एमओएस प्लस बीईपी सेल होता है सर। फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे आ गया सर, फिक्स्ड कॉस्ट। अब अपन को प्रॉफिट एक निकालना है सर 10%, तो यहाँ पे सेल इंटू 10% कर देंगे सर, तो वही चीज प्रॉफिट यहाँ हो गया। एंड पीवी रेशो यहाँ दोनों जगह कॉमन निकल गया, एंड मल्टीप्लाई में तो हम डिवाइड में चल गया सर। ये 9 फॉर्मूले होते हैं। अब सर अब एक लॉजिक है कि एमओएस एंड बीईपी क्या होता है। तो सर एमओएस समझ लीजिए, भैया मेरे को सपोज सर एक थोड़ा सा वाहियात एग्जाम्पल है, उसको लूँ कि नहीं लूँ बाद में देखते हैं सर, एक बार और देख लेते हैं इसको। फॉर्मूलेस को सर अपन ने सर देखा था, कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल इंटू पीवी रेशो। अब सर सेल को अपन ने डिवाइड कर दिया एमओएस से प्लस बीईपी, ये अपन ने सेल को डिवाइड किया सर इंटू पीवी रेशो इज इक्वल टू, कॉन्ट्रीब्यूशन को भी अपन ने डिवाइड कर दिया सर, प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, सर डिवाइड करेगा। अब सर प्रॉफिट इज इक्वल टू एमओएस इंटू पीवी रेशो एंड
फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू बीईपी इंटू पीवी रेशो। सर ये मेरा भी मतलब मैंने जब आईपीसी का एग्जाम दिया तो मेरे भी जो लॉजिक्स थे सर इसी बेस पे थे सर। मेनली तो सर यही फॉर्मूला काम आता है, उसके बेस पे आप पूरी वर्किंग कर सकते हैं सर। ये फॉर्मूले हो गए। अब सर इसके बाद एक अपन ने अभी डीपी का पढ़ लिया सर। डीपी का पढ़ा, क्या पढ़ा? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डीपी। डीपी मतलब वही नेट यहाँ पे परसेंट ऑफ सेल अपॉन पीवी रेशो। और सर एक और इसके साथ में अपन ने 8वां फॉर्मूला पढ़ा था कि पीवी रेशो का एक जो भी फॉर्मूला आता है कि अगर 2 साल का सेल और प्रॉफिट दे दिया तो उसके पीवी रेशो कैसे निकालेंगे? तो डिफरेंस इन प्रॉफिट डिवाइड बाय डिफरेंस इन सेल। सर आज मैं प्रूव करूंगा कि ये जो एक A4 साइज का जो पेपर है इसमें जो फॉर्मूले दिए हुए हैं, इस फॉर्मूले से आपके मार्जिनल कॉस्टिंग के सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे, सारे क्वेश्चंस बनेंगे सर। मैं इसका प्रूफ दूंगा। तो सर मैं आज देखा ये स्कैनर लेके आया मैं सीए का, आईपीसी लेवल का। सर इसमें ना मैंने कुछ क्वेश्चंस मार्क किए हैं, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो सर ये जो क्वेश्चन मैंने मार्क किए हैं ये क्वेश्चन ही मतलब होते हैं सर एग्जाम के आंसर क्वेश्चन। तो सर अपन कंटिन्यू करते हैं। सर एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे सर 2 टाइप्स के होते हैं क्वेश्चन। पहला जो कि फॉर्मूला से बनेगा एंड दूसरा एक शीट बनाना पड़ेगा, इसी को अपन प्यार से टेबल भी बोलते हैं सर। वो मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच, वो वाला एक कॉन्सेप्ट सर। उसको मैं नेक्स्ट क्लास में डालूंगा। अभी हो सकता है सर अभी 2 क्लास में सिर्फ प्रैक्टिकल्स को ही नहीं। तो सर लेट्स स्टार्ट ऑन नवंबर 2007। सर आप देख सकते हैं, आपके पास अगर स्कैनर होगा तो, नहीं होगा तो आप इसकी स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं, नहीं तो मेरे पास इंस्टा में या व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। सर क्वेश्चन दिया है, अ कंपनी प्रोड्यूस सिंगल प्रोडक्ट सेल्स एट 20 रुपीज। सर सेल दे दिया है 20 रुपीज एंड वेरिएबल कॉस्ट दे दिया है सर 15 रुपीज। ओके सर मेरे दिमाग की बत्ती जली सर। मैं निकाल लेता हूँ पीवी रेशो। पीवी रेशो के लिए कंट्रीब्यूशन चाहिए। कंट्रीब्यूशन क्या होता है सर? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, जो कि सेल अपना 20 रुपए दे दिया है सर एंड वेरिएबल कॉस्ट 15 दे दिया है, दोनों को माइनस करना है। वो आ गया सर 5। अब पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है सर? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल होते हैं। तो सर कंट्रीब्यूशन है सर 5 एंड सेल है 20। तो सर निकाल लेते हैं सर 5 डिवाइड बाई 20, 5 डिवाइड बाई 20%, 25% आ गया सर। ये अपना पीवी रेशो आ गया। अब सर बोल रहे हैं कि एंड फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द ईयर एंड फिक्स्ड कॉस्ट दे दिया सर 6,30,000। सर मेरे जो अप्रोच है थोड़ी गलत है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा रिक्वायरमेंट क्या है, लेकिन मैंने डायरेक्ट पीवी रेशो निकाली। तो सर मैं एक चीज बता दूं, मैंने यहाँ पे कहा ना कि भैया पीवी रेशो निकालो तो 80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पीवी रेशो आप तुरंत निकाल लेते हैं तो ऑलमोस्ट आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब 10% अगर किस्मत खराब रही तो क्वेश्चन आएगा खराब, इसमें पीवी रेशो की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। सर ये हो गया। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कैलकुलेट द सेल वॉल्यूम नीडेड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 10%। सर डीपी पूछ रहे कि अपन को 10% ऑन सेल चाहिए, तो सेल की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी? तो सर अपन ने अभी यहाँ पे एक फॉर्मूला दिखाया आपको, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डीपी अपॉन पीवी रेशो। सर यही फॉर्मूला यहाँ लगेगा, सेल इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस सेल इंटू 10% अपॉन पीवी रेशो। सर लगा जरूरत आया सर पीवी रेशो का, जो यहाँ पे अपन ने 25% निकाला वही चीज है। तो सेल को सर अपन सेल ही रखते हैं, इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट सर 6,30,000 दिया हुआ है क्वेश्चन में, प्लस सेल इंटू 10% मतलब 0.1 सेल हो गया अपॉन पीवी रेशो सर 25% है, मतलब 0.25% सर डिवाइड कर दिया मैंने। सर ये डिवाइड में यहाँ के मल्टीप्लाई आएगा 0.25 सेल
इज इक्वल टू 6,30,000 प्लस 0.1 सेल। अब सर ये 0.1 सेल है एंड ये 0.25 सेल है, इसको एक साइड ले आते हैं। 0.25 सेल प्लस है सर, माइनस में माइनस, 0.1 सेल इज इक्वल टू 6,30,000। सर सेल इज इक्वल टू 6,30,000। सर डिवाइड माइनस करने के बाद बचेगा सर 0.15, निकाल लेते हैं सर। 6,30,000 डिवाइड बाई 0.15, सर आ गया 42 lakhs। 42 lakhs ये सेल होगा, ये सेल होगा ना सर। ये हो गया क्वेश्चन पहला सॉल्व। अब सर क्वेश्चन की दूसरी रिक्वायरमेंट है, कैलकुलेट सेल प्राइस पर यूनिट टू ब्रिंग बीईपी डाउन टू 1,20,000। सर देखो, अब जो बीईपी जो होता है सर, सपोज एक ध्यान दीजिएगा एक पॉइंट। सपोज सर मेरे पास एक बॉटल है, सर ले ही आता हूँ सर एग्जाम्पल। सर सपोज ये बॉटल है, ये बॉटल दिख रहा है, ब्रांड नहीं है, ये बॉटल है। सर सपोज ये बॉटल जो है ये पूरा सील है, 100% सील है एंड इसमें जितना पानी है, इतना पानी है, इतना पानी है सर, ये दिख नहीं रहा, इतना पानी है। तो सर इतना अपना बीपी है, ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब कि ब्रेक इवन पॉइंट अपन एक चीज देखिएगा सर, बीपी जो होते हैं ना उसमें प्रॉफिट इज इक्वल टू 0, लॉस इज इक्वल टू 0। सर ये चीज मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, मैंने पहले भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया आपको कि कहाँ गया, एक चीज मैंने आपको एक्सप्लेन तो किया है, खैर नहीं मिल रहा, मैंने एक्सप्लेन किया है बट मिलना चाहिए। हाँ, एट बीपी देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब कि जो प्रॉफिट है वो भी 0, लॉस भी 0। मतलब बीपी सर इतना है, तो मतलब इतना मेरा इसी में ही, इतना में ही फिक्स कॉस्ट भी है एंड वेरिएबल कॉस्ट भी है, मतलब इतना में ही है। इसके ऊपर जो बचेगा सर वो मेरा एमओएस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब कि भैया आप अगर इतना सेल कर लिए, इतना कंज्यूम कर लिया आप, तो उससे आपकी प्यास बुझ जाएगी, मतलब आप सेटिस्फाइड। बाकी जो भी एक्स्ट्रा है तो सर वो चीज ना आपको मतलब सिर्फ एक एक्स्ट्रा प्लेजर देगी, मतलब आपकी रिक्वायरमेंट से कितनी है, बाकी जो बच्चे हैं वो आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं। मतलब कि बीपी में फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट रहता है, ये ओनली बस इतना ही रहता है सर। 1 रुपए भी प्रॉफिट नहीं, 1 रुपए भी लॉस नहीं। मतलब कि आपको जितनी प्यास है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही कंप्लीट करें, उतना ही आपको रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करें। उसके ऊपर जितना भी हो रहा है सर वो आपकी एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर मैं रिक्वायरमेंट इतना होता है तो मेरे को सेल प्राइस क्या रखना है। सर ये बॉटल वाला एग्जाम्पल अगर समझ ना आए तो इग्नोर कीजिएगा, और अगर समझ आता है तो सर ये सीए फाइनल में भी आपको काम आएगा। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि बीपी मेरा 1,20,000 हो अगर यूनिट, तो सर मैंने कहा बीपी अगर मेरा संचार उतना हो, कितना हो, सेल अगर 1,20,000 यूनिट है ना, इंटू वेरिएबल कॉस्ट क्या है सर, वेरिएबल कॉस्ट है 15 रुपए, 15 रुपए। सर यहाँ पे देखिए फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, तो प्लस अपना फिक्स कॉस्ट तो सर 6,30,000 ही रहेगा, अपॉन सर फॉर्मूला मैं अपने फॉर्मूले या बुक के फॉर्मूले नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ जो अपने 9th 10th 11th 12th में जो भी मैथ्स पढ़े उसके बेस पे ले रहा हूँ। ये वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। अब यूनिट कितना सेल कर रहे हैं सर, 1,20,000 यूनिट सेल कर रहे हैं। अब सर ये 12 लाख हो गया, सॉरी 1,20,000। अब सर देखिए मैं प्रूफ कर रहा हूँ, 1,20,000 इंटू 15 वेरिएबल कॉस्ट हो गया प्लस 6,30,000 हो गया सर 2,24,30,000 डिवाइड बाय 1,20,000 सर आ गया सर 20.25 सेल प्राइस पर यूनिट। अब सर अगर आपको यूनिट्स में चाहिए आंसर तो सर कॉन्ट्रीब्यूशन से डिवाइड करो या फिर अमाउंट से डिवाइड करो। कॉन्ट्रीब्यूशन छोड़ो सर, अमाउंट से डिवाइड करो।
और अगर आपको रुपीज में चाहिए या अमाउंट में चाहिए तो सर रेशो में डिवाइड करो, रेशो में। और सर अपना एक ही रेशो काम आता है यहाँ पे, पीवी रेशो। सर ये हो गया दूसरे को। अब तीसरा तीसरा रिक्वायरमेंट क्या है सर, कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी इफ प्रॉफिट इज 60,000। सर मैंने एक चीज कहा था ये बॉटल में कि भैया मेरी इतनी रिक्वायरमेंट है, मेरी इतनी रिक्वायरमेंट है, उसके ऊपर जितना भी करता हूँ तो वो मेरे को प्लेजर देगा एक्स्ट्रा। मतलब कि भैया मेरे को तो इतना में काम चल जाता है, बाकी अगर कमा करके जाऊँ तो मना थोड़ी नहीं करूंगा, आती हुई लक्ष्मी। वही चीज है, वही चीज है कि अपन को इतना प्रॉफिट कमाना है। तो सर मैंने अभी जो कहा बीईपी में वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट आता है। फिक्स कॉस्ट तो ऐसा ना सर कि आप दुकान को, अगर मैं सपोज डेली 6 से 10 तक खुलता है मेरा दुकान, अब मैं किसी दिन 11 बजे तक खोल दूंगा तो रेंट तो बढ़ेगा नहीं मेरा दुकान का, तो फिक्स कॉस्ट तो सर फिक्स ही रहेगा ना, बढ़ेगा क्या चीज, वेरिएबल कॉस्ट। तो ठीक है सर, वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए एमओएस, सर इसका फॉर्मेट डायरेक्ट अपन निकाल सकते हैं अगर चाहे तो। डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे निकलेगा, यहाँ से निकल जाएगा सर। ये देखिए प्रॉफिट इज इक्वल टू एमओएस इंटू पीवी रेशो। सर यहाँ पे एमओएस निकालना है, प्रॉफिट दे दिया है, प्रॉफिट आप डिवाइड में पीवी रेशो कर देते हैं सर डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट निकालना है तो। और लॉजिक्स अलग से देखेंगे, 60 के डिवाइड बाई 25%, 60 डिवाइड बाई 25%, सर आगे सर 2,40,000। सर क्वेश्चन भाई कंप्लीट कंप्लीट। अब इसका आंसर देखो सर, पहला 42 लाख, पॉइंट 1 का आंसर 42 लाख। सर सेल वैल्यू 42 लाख है, डीपी डीपी नहीं पूछा था, वहाँ पे डीपी पूछा था सर, सेल वैल्यू नीडेड पूछा था। तो ये वाला जो पॉइंट है एक्स्ट्रा निकाल दिया, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा बीपी पूछा था, बीपी में अपन बीपी के बेस पे अगर सेल प्राइस 20.25 था, 20.25 था। थर्ड लॉस 2,40,000। सर मैं आंसर पे बिलीव नहीं करता, बट क्या है मैं भी थोड़ा देर पहले कमिटमेंट के लिए भी अब प्रूव करूंगा, तो उस चीज को प्रूव कर रहा हूँ मैं। अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मे 2008 का। सर ये टिक क्यों है, तो टिक इसलिए सर क्योंकि आपको जो एग्जाम की व्यू में जो है वो चीज यहाँ पे ये कंपनी की फिक्स्ड कॉस्ट है सर 90,000, सेल है 3 लाख एंड प्रॉफिट है 60,000। सर 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 वो कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना है पहले। कॉन्ट्रीब्यूशन निकालने का सर एक फॉर्मूला मैंने बताया, देखें फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन। सर यही चीज यहाँ लगा देते हैं, मैंने बोला पीवी रेशियो कैलकुलेट कर लो, रिक्वायरमेंट हो ना हो कर लो। कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सर क्या लिखा था हमने, फिक्स्ड कॉस्ट इनटू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। सर प्रॉफिट दिया हुआ है अपन को 60,000 प्लस फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है सर अपन को 90,000। तो सर अपना जो कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया सर 1,50,000। पीवी रेशियो इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल। कॉन्ट्रीब्यूशन सर 1,50,000 अपॉन सेल सर 3 लाख। सर आ गया 50% अपना पीवी रेशियो। अपन ये कैलकुलेट कर, अब बोल रहे हैं सेल वॉल्यूम इफ द नेक्स्ट पीरियड कंपनी सफर्ड अ लॉस ऑफ 30,000। सर 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 ये जो डिजायर प्रॉफिट का था ना फॉर्मूला सर, सेम चीज होगा। देखो सेल पूछे इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। सर सेम चीज बिना कुछ किए सर लगाते जाओ फॉर्मूले। फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है अपना 90,000 प्लस माइनस 30,000 का लॉस है, कोई दिक्कत नहीं है सर, प्लस माइनस करते रहेंगे अपन। अपन पीवी रेशियो सर अपन ने 50% निकाल लिया सर, 60,000 अपॉन 50% आगे सर 1,20,000। सर पहला पॉइंट कवर। व्हाट इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इफ प्रॉफिट इज 90,000। सर वही चीज पूछ रहे हैं, एमओएस अपन ने बचपन में पढ़ा था, बचपन में क्या पढ़ा था, एमओएस इनटू पीवी रेशियो इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो एमओएस इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। मींस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है
90,000 अपॉन पी रेशो कितना दिया हुआ है 50%। सर आ गया ना 1,80,000। सर मैं जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ ये मुश्किल से 5 से 10 मिनट लेता है। आप लोग यही लॉजिक्स एंड ट्रिक्स पे जाएं। ये जो है ये चीज आप लोग मेरे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों को पर्सनली व्हाट्सएप में या इंस्टा में या मेल के थ्रू आप लोग से शेयर करूंगा। एंड थैंक्स। बाकी जो कॉन्सेप्ट है सर अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। एंड सर मेरा हार्टली रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि सर मैं अभी कुछ और ही चेंजेस लाने वाला हूँ जिसका आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आ पाएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया होंगे तो। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।